नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल के अंदर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों ने रोल जो है वो क्रिएट किया था और कैसे लिस्ट ऑफ रोल्स जो है हम लोगों ने गेट किए थे। ये उनका कोड है और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग रोल को एडिट और डिलीट कैसे करें, क्योंकि वो भी आप लोगों के लिए सीखना ज़रूरी है। तो हम लोग जो हैं एडिट रोल और डिलीट रोल करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को सिंपली यही लिखना होगा, जैसे कि आप लोगों ने ये लिख रखा है क्रिएट रोल, वैसे ही आप लोगों को http गेट पहले एडिट का सेक्शन जो है वो तैयार करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख देना है एडिट रोल। मैंने ये लिखा एडिट रोल, तो मैं एडिट रोल जो फीचर्स है वो इसमें डाल दूंगा, जैसे कि रिटर्न व्यू, ये मैंने लिख दिया इसमें। और एडिट रोल के अंदर यहाँ पर आईडी जो है वो रोल की आएगी, तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं आईडी, और इससे हम लोग जो है वो गेट करेंगे एक रोल को। तो वेरिएबल रोल, एक सिंगल रोल हम लोग गेट करेंगे, अवेट रोल मैनेजर अंडरस्कोर रोल मैनेजर क्लास से ही डॉट रोल्स डॉट वेयर, जिसकी आईडी हमें पता है, उसी रोल को हम लोगों को गेट करना है। सो आईडी इक्वल्स टू इज डबल इक्वल्स टू आईडी एंड डॉट फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट एसिंक। ये मेथड जो है हम लोग काम में लेने वाले हैं। उप्स, कुछ ना कुछ, चलिए हम लोग देख लेते हैं एरर क्या है। अवेट ऑपरेटर कैन नॉट अप्लाई विद इन द ओके। यहाँ पर आप लोगों को एसिंक और टास्क लगाना होगा, क्योंकि जितने भी रोल मैनेजर और आइडेंटिटी फीचर्स हैं वो सारे के सारे एसिंक वाले में ही हैं, तो आप लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोग सिंगल रोल को यहाँ पर भेज दीजिए एडिट होने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एडिट सेक्शन जो है वो तैयार कर लेते हैं। एम्प्टी नहीं चाहिए हम लोगों को, एडिट चाहिए, तो एडिट। और यहाँ पर हम लोगों के पास क्या चाहिए, आप लोगों को क्रिएट रोल व्यू मॉडल। वैसे ही एडिट रोल व्यू मॉडल आता है, हम लोग एक बार के लिए क्रिएट रोल व्यू मॉडल ही सेलेक्ट जो कर लेते हैं, क्योंकि उसमें आईडी आएगी डिफ़ॉल्ट में जो हमें नहीं चाहिए होती है एक्चुअली। तो उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे एक बार के लिए चेक करने के लिए। ये कुछ न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर रहा है कोड को जनरेट करने के लिए। अदरवाइज अगर ये नहीं करता है तो हम लोग व्यूज़ जो है वो डायरेक्टली बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर स्कैफोल्डिंग से बनाता है तो स्कैफोल्डिंग से बना लीजिए, लेकिन अगर स्कैफोल्डिंग से नहीं बनता है तो आप लोग डायरेक्टली जो है वो व्यूज़ को बना सकते हैं। तो ये रोल मैनेजर को एडिट करने का गेट सेक्शन है, जिसमें आप लोगों को एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा नेम का, जिसमें आप लोगों का प्री डिफाइंड पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो नेम है डाटाबेस के अंदर वो आप लोगों को शो होगा। और उसके बाद में जिसकी आईडी मैच कर जाएगी और नाम आप लोगों ने दिया होगा वो उसके साथ क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। तो यही एडिट सेक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम लोग किसी रोल को डिलीट करते हैं तो रिस्पेक्टिव जो असाइंड रोल होते हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। तो देखिए एडिट रोल जो है वो व्यू सेक्शन तैयार हो चुका है एडिट रोल का। इसमें से हम लोगों को आईडी जो है वो हटानी होगी, क्योंकि आईडी हमें चाहिए ही नहीं है, हमें सिर्फ नेम चाहिए होता है। तो हम लोगों ने इसको सेव किया और अभी हम लोगों को पीछे चलना होगा, क्योंकि इंडेक्स रोल जो है वो सभी उसको गेट करता है। तो इसमें हम लोगों को आईडी वगैरह लेनी होगी। तो मैं आईडी ले लेता हूँ। ओके, सो आप लोगों ने आइटम की आईडी ले ली है और यहाँ पर हमारा जो मेथड है एक्चुअली वो कौन सा है, एडिट रोल है। सो ये तो है सिर्फ और सिर्फ जो है टेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग जा सकते हैं एडिट रोल के ऊपर। ठीक है, तो मैं एडिट पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो एडिट रोल पर ये चला जाएगा और आप लोगों को एडिट रोल के जो नॉर्मल जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आप लोगों का प्री एग्जिस्टिंग नेम होगा वो आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोग होम इंडेक्स रोल, देखिए हमारे पास 3 रोल हैं इसमें, यूज़र, एडमिन एंड मैनेजर। और जब मैं एडमिन यूज़र पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर यूज़र लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पर यूज़र आना चाहिए था, क्योंकि आईडी जो है वो कितनी जा रही है यहाँ से 0। एक्चुअली आईडी जो है वो 0 नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ से 0 जा रही है तो ये 0 ही गेट करेगा एक्चुअली। देखिए होम एडिट रोल पर जा रहा है, लेकिन आईडी जो है वो 0 यहाँ पर जा रही है। तो हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी होगी कि यहाँ से आईडी जो है वो हमारे पास आई ही नहीं है।
क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर आईडी जो है वो ली ही नहीं है। ये देखिए लिस्ट ऑफ रोल्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास आईडी जो है वो यहाँ पर विजिबल नहीं है। सो आप लोग जो हैं यहाँ पर देखिए, फिर से हम लोग होम कंट्रोलर पर चलते हैं और इंडेक्स कंट्रोलर पर चलते हैं, इंडेक्स रोल्स पर। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वीएम के अंदर नेम है, आईडी जो है वो नहीं है। ये देखिए लिस्ट ऑफ रोल्स, वीएम लिस्ट ऑफ रोल्स, यहाँ पर हम लोग आईडी गेट कर लेते हैं एक बार के लिए। आईडी इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी, ताकि आईडी भी हमारी इसमें आप लोगों के पास आ जाए। अभी ये देखिए क्या है, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप। अच्छा, तो ये जो क्रिएट रोल व्यू मॉडल है वो उसमें मैंने इंटीजर टाइप ले रखा होगा, तो आप लोग उसे कन्वर्ट कर लीजिए इसमें स्ट्रिंग के अंदर। गो टू डेफिनेशन, यहाँ पर ये रोल आईडी जो है वो डिफ़ॉल्ट में स्ट्रिंग टाइप होती है, तो इसे आप लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर आईडी आ चुकी है आप लोगों की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आईडी इसमें भी आ जाएगी, आईडी इसमें भी आ जाएगी, सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। अभी देखिए दोबारा हम लोग चलते हैं होम, इंडेक्स रोल, और जैसे ही मैं यूज़र पर ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए फिर से आप लोगों के पास कोई एक्सेप्शन है कि इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द मॉडल आइटम पास्ड इनटू द व्यू डाटा डिक्शनरी इज अ टाइप ऑफ दिस आइडेंटिटी रोल बट द व्यू डाटा डिक्शनरी इंस्टेंस रिक्वायर ए मॉडल आइटम ऑफ टाइप ये दिस। ओके ओके ओके, सो यहाँ से हम लोग जो डाटा भेज रहे हैं एक्चुअली, ये देखिए यहाँ से हम लोग जो डाटा जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया है, यहाँ पर ये आईडी जो है वो शो हो गई है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको क्लिक किया है, ये देखिए मैं दोबारा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में गलती कहाँ है। एक्चुअली गेट सेक्शन में जो है वो गलती हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा होम इंडेक्स रोल, यहाँ तक ये आ रहा है, इसका मतलब डाटा जो है वो गेट हो रहा है, पोस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एडमिन पर क्लिक करूँगा तो एडमिन पे आप लोग स्टेटस बार चेक कीजिए, आईडी जो है वो प्रॉपर जा रही है, जो यूज़र की जो प्रॉपर आईडी है वो प्रॉपरली होम एडिट रोल पर जा रही है यहाँ पर। तो आप लोग इसको गेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग एक बार के लिए जो यूज़र जो पॉइंटर है यानी डिबगिंग पॉइंटर है वो लगा सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो ये इसके पास, यहाँ पर इसके पास आ जाएगी। अभी देखिए यहाँ पर आईडी आ गई है हमारी, ठीक है। आईडी हम लोग गेट कर सकते हैं, ये आईडी आ चुकी है। रोल मैनेजर भी रोल से जो है वो गेट हो जाएगा, लेकिन जब हम लोग व्यू भेज रहे हैं, ये रोल व्यू मॉडल है, हम लोगों को इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा, हमारे उसमें कन्वर्ट करना होगा क्रिएट रोल व्यू मॉडल के अंदर। तो हम लोगों को एक क्लास बनानी होगी यहाँ पर क्रिएट रोल व्यू मॉडल के नाम से। हम लोग इसको व्यू मॉडल बना लेते हैं, वी एम इक्वल्स टू न्यू क्रिएट रोल व्यू मॉडल। अब हम लोग वी एम के अंदर क्या डालते हैं, आईडी, वी एम डॉट आई डी इक्वल्स टू, आईडी हमारे पास आ रही है, या हम लोग रोल से भी आईडी डाल सकते हैं, रोल डॉट आई डी एंड वी एम डॉट नेम इक्वल्स टू रोल डॉट नेम। और इसके अंदर हम लोग क्या भेजेंगे, इसके अंदर हम लोग वीएम भेजेंगे। अब आप लोगों का सारा सब कुछ प्रोसेस जो है वो सही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से रन करते हैं, तो स्टॉप कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने कोड लिख लिया है। अब हम लोगों को डिबगिंग पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना होगा कि जो मैपिंग करनी होगी, जो मॉडल है उसको व्यू मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोबारा से हमारे पेज पर चलते हैं और यूज़र को एडिट करने की कोशिश करते हैं। यस, ये आप लोगों के पास ऐसा ऑप्शन आ जाता है। अब हम लोग जैसे ही यूज़र में कुछ भी डालते हैं, यूज़र फर्स्ट, जैसे कि मैंने ये लिखा यूज़र फर्स्ट, और जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो ये यूज़र जो है वो जाकर सेव भी होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने HTTP पोस्ट मेथड जो है वो नहीं लिखा है, तो हम लोग HTTP पोस्ट मेथड जो है अब लिखना चाहते हैं और लिखते भी हैं। चलिए एडिट रोल, और ये एडिट रोल में हम लोग लिख देते हैं HTTP पोस्ट मेथड हम लोगों को चाहिए है। और हमारा जो यहाँ से डाटा जो आएगा वो एक्चुअली में आएगा क्रिएट रोल व्यू मॉडल, क्रिएट रोल व्यू मॉडल VM यहाँ से हमारे पास आएगा।
और मैं यूज़र मैनेजर रोल मैनेजर के थ्रू उसमें डाटा डालना चाहता हूँ, तो वेरिएबल रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट अपडेट मेथड डायरेक्टली लगा देते हैं। अपडेट एसिंक क्या चाहिए हम लोगों को, आइडेंटिटी रोल चाहिए है, तो रोल हमारे पास है वीएम के अंदर, तो हम लोग आइडेंटिटी रोल चाहिए है हमारे पास, तो हम लोग आइडेंटिटी रोल भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आईडी भी है और उसका वो भी है। तो हम लोग पहले आईडी गेट कर लेते हैं, वेरिएबल रोल इक्वल्स टू अंडरस्कोर अवेट अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था वही प्रोसेस जो है हम लोग यहाँ पर भी दोहरा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो वेरिएबल यहाँ पर आईडी जो है वो वीएम के अंदर हमारी एग्जिस्ट करती है, वीएम डॉट आईडी। अपडेट एसिंक हम लोगों को करना है, तो हम लोगों को रोल करना है, तो ये हम लोगों ने रोल कर दिया, ठीक है। अब हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि रिज़ल्ट जो है वो सक्सीड हुआ है या नहीं। रिज़ल्ट डॉट सक्सीडेड, अगर सक्सीडेड होता है तो आप लोगों का पेज जो है वो डायरेक्टली होम पेज पे चला जाना चाहिए। रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और एक्शन कौन से पे, आप लोगों का इंडेक्स रोल्स पे। ये रहा आप लोगों का इंडेक्स रोल, तो ये आप लोगों का इंडेक्स रोल पे चला जाएगा। तो आप लोगों को एक बात समझ में आ गई होगी, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो एडिट रोल पे आना चाहिए, HTTP पोस्ट, तो रिटर्न व्यू। देखिए नॉर्मली में हम लोग जो हैं रोल को ऐसे ही एडिट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली में रोल जो है वो एक आइडेंटिटी का पार्ट है, इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसमें पर्टिकुलर नेम असाइन करना होगा व्यू मॉडल टू मॉडल से मैपिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने जो रोल गेट किया है आईडी वाइज, उसमें हम लोग नेम जो है वो असाइन कर देते हैं। हमारा जो नेम है वो कहाँ से आया है, वीएम डॉट नेम से हमारा नाम आया है, तो हम लोगों ने लिया रोल डॉट नेम इक्वल्स टू वीएम से जो नेम आया है वो हमारा नेम आ जाना चाहिए। अब हम लोग इसको सेव करते हैं और इसको रन कर लेते हैं, तो रोल जो है वो हमारा बन चुका है, और रोल वाइज हम लोगों ने डाटा जो है वो अपडेट भी किया है। उप्स, हमारी बैटरी जो है वो थोड़ी सी डाउन हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। और अब हम लोग क्या करते हैं, होम इंडेक्स पेज पर चलते हैं और यूज़र पर चलते हैं हम लोग। ये देखिए यूज़र, इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, और ये अपडेट जो है वो हो चुका है पर्टिकुलरली, उसे हम लोग दोबारा से यूज़र ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेव। अब हम लोग डिलीट वाला फंक्शंस भी आप लोगों को जल्दी से करके बता देते हैं कि कैसे डिलीट रोल जो है वो आप लोगों को परफॉर्म करना है। तो सेम है, आप लोग जो हैं इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और Ctrl+C, यहाँ पर जो चेंजेस करने होंगे वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए HTTP गेट एडिट रोल की जगह आप लोगों को क्या लिखना है, डिलीट रोल। डिलीट रोल आप लोगों को लिखना है। रोल अवेट आप लोगों ने ये लिखा, आप लोगों ने गेट किया है रोल आईडी को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्रिएट रोल व्यू मॉडल का यूज़ किया है, ये वगैरह वगैरह यूज़ किया है। इसके लिए आप लोगों को डिलीट रोल जो है वो बनाना होगा, ऐड न्यू, और डिलीट रोल आप लोगों को डिलीट करना है, सो डिलीट ही आप लोगों को करना होगा। क्रिएट रोल व्यू मॉडल आप लोगों को बनाना होगा इसमें, और आप लोगों ने देखिए ये जो डिलीट रोल व्यू मॉडल है उसके लिए उप्स, दोबारा से हम लोग ट्राई कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी ये इस चीज़ को नहीं बनाता है। डिलीट, हमारी जो क्लास है वो है हमारे पास क्रिएट रोल व्यू मॉडल। अगर ये नहीं बनता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम लोगों को किस वाइज बनाना होगा, हम लोगों को रोल डिलीट करना है, क्योंकि ये इसने इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एरर है। तो हम लोग इसको फिक्स करने के बाद में हम लोग इस पर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए डिलीट रोल व्यू मॉडल बन चुका है। जब वो यहाँ पर आएगा हमारे पास तो हम लोगों ने यही गेट किया है। अपडेट एसिंग की जगह हम लोगों को क्या करना है, डिलीट यूज़ करना है, डॉट डिलीट एसिंग। इसमें हम लोगों को रोल चाहिए होता है तो हम लोगों ने रोल दिया और ये आप लोगों का डिलीट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को इंडेक्स व्यू मॉडल से जो इंडेक्स रोल है वहाँ से हम लोगों को क्या कट करना होगा, यहाँ से हम लोगों को ये डिलीट के लिए आईडी सेंड करनी होगी। तो मैं डिलीट के लिए आईडी सेंड कर देता हूँ, और जैसे एडिट के लिए था डिलीट, वैसे ही डिलीट के लिए डिलीट रोल यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो आप लोग देखेंगे कि रोल जो है वो डिलीट जो है वो सक्सेसफुली हो चुका है। तो एडिट रोल और डिलीट रोल जो है वो सेम फीचर्स पे ही काम करते हैं। मैनेजर, इसको हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, सो आई वांट टू डिलीट इट, या दैट इज़ डिलीट। So thank you very much for watching this video and keep watching all other technology KDAS channels video. Thank you very much for watching this.